अगले लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, 1905 से 1990 ईस्वी। इनका समय क्या है जैनेंद्र कुमार का? तो 1905 से 1990 ईस्वी जैनेंद्र कुमार का। जैनेंद्र कुमार का जन्म की बात करें तो 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ में हुआ था इनका जन्म। जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 जनवरी को हुआ था 1905, 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ था। जैनेंद्र कुमार का मूल नाम जो है आनंदी लाल था। अगर मूल नाम पूछा जाए जैनेंद्र कुमार का तो इनका मूल नाम जो है आनंदी लाल था जैनेंद्र कुमार का। जैनेंद्र कुमार जो है आधुनिक काल के जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार एवं प्रेमचंदोत्तर युग के जो है महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं। जैनेंद्र कुमार क्या हैं? आधुनिक काल के मनोविश्लेषणवादी जो है उपन्यासकार एवं प्रेमचंदोत्तर युग के जो है महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम प्यारेलाल एवं माता का नाम जो है राम देवी था। तो पिता का नाम प्यारेलाल एवं माता का नाम राम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। सन 1921 में जो है पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। जैनेंद्र ने सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। जैनेंद्र कुमार को भारत सरकार द्वारा 1970 जैनेंद्र कुमार ने भारत सरकार 1970 तो जैनेंद्र कुमार ने भारत सरकार 1970 में पद्म भूषण दिया गया इन्हें। जैनेंद्र कुमार को भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण दिया गया। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जो है 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें। तो इन्होंने मुक्तिबोध एक उपन्यास लिखा था और 1966 ईस्वी में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मुक्तिबोध उपन्यास पर। जैनेंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार भी दिया था और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तो जेल भी गए थे। तो इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गए। ये फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। ये जो है फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। कौन? जैनेंद्र कुमार। इनके उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। इनके उपन्यास कैसे माने जाते हैं? तो इनका उपन्यास जो है नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। 14 नंबर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं कि उनके उपन्यासों की कहानी अधिकतर जो है एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में ही सिमटकर व्यक्ति पात्रों की जो मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो गोपाल राय जी क्या लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं कि उनके उपन्यासों की कहानी जो है अधिकतर जो है एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में ही सिमटकर जो है व्यक्ति पात्रों की जो मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। 15वां नंबर है कि जैनेंद्र कुमार की प्रथम कहानी की बात करें तो जैनेंद्र कुमार की प्रथम कहानी खेल है। सन 1928 में रचित है खेल जो है और इनकी प्रथम कहानी है खेल। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई यह खेल और बाद में इस कहानी का वातायन कहानी संग्रह में संकलित कर लिया गया। तो अगर जैनेंद्र कुमार की प्रथम कहानी की बात करें तो खेल है। सन 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में इस कहानी का वातायन कहानी संग्रह में जो है संकलित कर लिया गया। रचनाओं की बात करें तो उपन्यास जो है इनकी परख है 1929 ईस्वी, सुनीता है 1935 ईस्वी, त्यागपत्र है 1937 ईस्वी, कल्याणी है 1939 ईस्वी, सुगदा है 1952 ईस्वी, विवर्त है 1953 ईस्वी, व्यतीत 1953, जयवर्धन जो है 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, जैनेंद्र कुमार की अनंतर है 1968 ईस्वी, तपोभूमि है 1974 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, नीलमणि है, दशार्क है 1985 ईस्वी। ये सभी जो है जैनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं। तो परख है, सुनीता है, कल्याणी, त्यागपत्र है, कल्याणी है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुगदा है, विवर्त है। फिर उसके बाद जो है व्यतीत है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है, अनंतर, तपोभूमि और अनाम स्वामी और नीलमणि, दशार्क। ये सभी उपन्यास किसके हैं? जैनेंद्र कुमार के।
कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कहानी संग्रह जो है फांसी है 1929 ईस्वी में। 3 कहानियाँ फांसी में जो है रचित हैं। पहला नंबर फांसी ही है, दूसरा नंबर स्पर्धा आ जाता है, तीसरा नंबर गदर के बाद इनका आता है। और फांसी जो है इसमें 3 कहानियाँ हैं। 1929 ईस्वी जो है इसका समय। पहला नंबर फांसी, दूसरा नंबर स्पर्धा और गदर के बाद। दूसरा नंबर क्या कहानी संग्रह है, दूसरा वातायन है 1931 ईस्वी में। इसमें जो है वातायन में 13 कहानियाँ हैं। वातायन में कितनी कहानियाँ हैं? 13 कहानियाँ। पहला नंबर खेल आता है इसमें, दूसरा नंबर अपना अपना भाग्य आता है, और तीसरा नंबर तमाशा आता है, और चौथा नंबर साधु का हठ, और 5वां नंबर भागी। तो ये जो है वातायन है ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी संग्रह दूसरा 1931 ईस्वी इसका समय है। और इसमें 13 कहानियाँ, खेल, अपना अपना भाग्य, तमाशा, साधु की हठ और भाभी। और तीसरा नंबर क्या है? 2 चिड़िया है तीसरा नंबर कहानी संग्रह। ये जो है 1934 ईस्वी इसका समय है। और इसमें 8 कहानियाँ हैं 2 चिड़िया में। कितनी कहानियाँ हैं? 8 कहानियाँ हैं। पहला नंबर जो है 2 चिड़िया आती है, दूसरा नंबर पढ़ाई आता है। तो इसमें जो है 2 चिड़िया और दूसरा पढ़ाई इसमें जो है रचित है 2 चिड़िया में। और इसमें 8 कहानियाँ हैं। 1934 इसका समय है 2 चिड़िया का। चौथा नंबर एक रात कहानी संग्रह है 1935 ईस्वी इसका समय है। एक रात में जो है 19 कहानियाँ हैं। और इसमें एक रात आता है पहला नंबर, दूसरा नंबर राजीव और भाभी आता है, तीसरा नंबर आलोचक आता है। 5वां नंबर जो है ज्ञानेंद्र कुमार की जो है कहानी संग्रह नीलम देश की राजकन्या है 1938 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या में जो है 25 कहानियाँ हैं। और इसमें पहला नंबर पत्नी आती है, दूसरा नंबर जाह्नवी, और तीसरा नंबर एक कैदी, और चौथा नंबर ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है। तो ये जो है ज्ञानेंद्र का जो है 5वां जो है कहानी संग्रह है नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी। 25 कहानियाँ इसमें। पहला पत्नी, दूसरा जाह्नवी, और तीसरा एक कैदी, और ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। 6वां नंबर ध्रुव यात्रा आता है 1944 ईस्वी। इसमें 19 कहानियाँ हैं ध्रुव यात्रा में। पहला नंबर उर्वशी आता है, और दूसरा जयसंधि, तीसरा नंबर क्या है? ध्रुव यात्रा। और 7वां पाजेब है 1948 ईस्वी। 8वां जो है कहानी संग्रह जो है जयसंधि 1948 ईस्वी। नाटक की बात करें तो नाटक में इनका जो है मंदालिनी है, और दूसरा पाप और प्रकाश है नाटक है। निबंध संग्रह की बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न है पहला नंबर 1936 ईस्वी। जड़ की बात है 1945। पूर्वोदय है 1951 ईस्वी। साहित्य का श्रेय और प्रेय है 1953 ईस्वी। मंथन है 1953 ईस्वी। सोच विचार है 1953 ईस्वी। काम, प्रेम और परिवार है 1953 ईस्वी। इत स्थिता है 1963 ईस्वी। समय और हम है 1962 ईस्वी। परिप्रेक्ष्य है 1964। परिप्रेक्ष्य है एक 1964, और एक परिप्रेक्ष्य है 1977 ईस्वी। राष्ट्र और राज्य है, और साहित्य और संस्कृति 1969 ईस्वी। ये और भी, ये सभी क्या है? निबंध संग्रह है इनके। संस्मरण की बात करें तो ये और भी 1954 संस्मरण मेरे भटकाओ, और तीसरा नंबर ज्ञानेंद्र कुमार की मौत पर। तो ये संस्मरण है ये और वे 1954, और मेरे भटकाओ दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर ज्ञानेंद्र कुमार की मौत पर। अकाल पुरुष गांधी जो है, अकाल पुरुष गांधी 1968 में जीवनी है इनकी। अकाल पुरुष गांधी 1968। आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करें तो पहला नंबर कहानी, अनुभव और शिल्प 1967 में। और प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व जो है 1967 में। ये क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है। अनुदित ग्रंथ की बात करें तो पहला नंबर मंदालिनी नाटक 1935 ईस्वी। प्रेम में भगवान जो है कहानी संग्रह 1937 में। और पाप और प्रकाश जो है नाटक 1953 में। ये अनुदित ग्रंथ है। तो मंदालिनी जो है 1935, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह 1937, और पाप और प्रकाश जो है नाटक 1953 ईस्वी। तो हमने ज्ञानेंद्र कुमार का जीवन परिचय पढ़ा। इसमें हमने बताया कि ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म जो है 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। ज्ञानेंद्र कुमार का मूल नाम आनंदी लाल था, और इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ में हुआ था।
जैनेन्द्र कुमार जो है आधुनिक काल के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार एवं प्रेमचंदोत्तर युग के महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम प्यारेलाल एवं माता का नाम रामदेवी था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई और सन 1921 में पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। जैनेन्द्र ने सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। जैनेन्द्र कुमार को भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण दिया गया। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जैनेन्द्र कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार भी दिया था। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जेल भी गए। ये फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास जो है नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं कि उनके उपन्यासों की कहानी अधिकतर एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में ही सिमट कर जो है व्यक्ति पात्रों की जो है मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी खेल सन 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में इस कहानी का वातायन कहानी संग्रह में संकलित कर लिया गया। उपन्यास की बात करें तो परख है, सुनीता है, कल्याणी, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुखदा है, विवर्त है, फिर उसके बाद जो है व्यतीत है, जयवर्धन है और मुक्तिबोध है। अनंतर है, तपोभूमि है और अनाम स्वामी है और जो है नीलमणि दशार्क। ये सभी रचनाएं जो हैं क्या है उपन्यास है जैनेन्द्र के। कहानी संग्रह की बात करें तो फांसी में जो है 1929 तीन कहानियाँ, फांसी, स्पर्धा, गदर के बाद। वातायन में 13 कहानियाँ, खेल, अपना अपना भाग्य, तमाशा, साधु की हट और भाभी। तीसरा क्या है, दो चिड़िया है, 8 कहानियाँ इसमें, दो चिड़िया और पढ़ाई है। एक रात 19 कहानियाँ इसमें, एक रात, राजीव और भाभी, आलोचक। अगला है नीलम देश के राजकन्या जो है 25 कहानियाँ, पत्नी है, जाहिबी है, एक कैदी है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है। ध्रुव यात्रा की बात करें तो 19 कहानियाँ, उर्वशी, जयसंधि, ध्रुव यात्रा, पाजेब 1948 और जयसंधि 1948। नाटक मंदालनी, पाप और प्रकाश। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात है, पूर्वोदय है। तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात और पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन है, सोच विचार है, काम, प्रेम और परिवार है, इतिस्तता है, समय और हम है, परिप्रेक्ष्य है। उसके बाद राष्ट्र और राज्य है, साहित्य और संस्कृति है, ये और वे है, संस्मरण, ये और वे, मेरे भटकाव हैं। जीवनी की बात करें तो अकाल पुरुष गांधी 1959 में रचित ये जीवनी है जैनेन्द्र कुमार की। आलोचनात्मक ग्रंथ में कहानी, अनुभव और शिल्प जो है, कहानी, अनुभव और शिल्प 1967। प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967। प्रेमचंद क्या है, एक कृति व्यक्तित्व 1967 और कहानी, अनुभव और शिल्प 1967 में। अनुदित ग्रंथ मंदालनी, नाटक 1932 में, प्रेम में भगवान, कहानी संग्रह 1937 में, पाप और प्रकाश नाटक जो है 1953 में। ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं, जैनेन्द्र कुमार के हैं।